हरियाणा के फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या से सनसनी फैल गई है। अयोध्या को दहलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार इस आतंकवादी की हत्या उसी जेल में सजा काट रहे एक आरोपी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने की है, जो रोहित गोदारा गैंग से ताल्लुक रखता है। अब्दुल रहमान की इसी जेल में बीती रात पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हत्या में किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया था। रहमान की मौत की खबर से जेल में हड़कंप मच गया और सीनियर अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच गए। मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक युवक है जो कि कश्मीर से ही जिसका संबंध बताया जा रहा है। पुलिस को हत्या के एक मामले में बंद अरुण चौधरी उर्फ बब्बू जट पर शक है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम भी यहां सबूत जुटा रही है। मार्च 2025 में हैंड ग्रेनेड और विस्फोटकों के साथ पकड़ा था और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने ये विस्फोटक अपने एक साथी शकील के साथ एक खेत में दबा कर रखा था। हालांकि बब्बू जट ने तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। पुलवामा आतंकवादी हमले की बरसी से पहले सीमा पार एक बार फिर दहशतगर्दी की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश के आतंकी 12 फरवरी से पहले घुसपैठ की कोशिश में हैं। आतंकवादियों की ये प्लानिंग भारत को दहलाने के साथ ही अपने आका मसूद अजहर का बदला लेने की भी है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में भारत ने मसूद अजहर को वही दर्द दिया था जो उसने पुलवामा में दिया था। हमले में मसूद का पूरा परिवार खाक में मिल गया था और इसी दर्द का बदला लेने के लिए जैश के आतंकी बेचैन हैं। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करके किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इस बार आतंकी एलओसी की बजाय सांबा और कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर सकते हैं। इनपुट मिला है कि यहाँ मौजूद आतंकी इस बार 2 ग्रुप में बंटकर घुसपैठ की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश के जाबाज जवान इन्हें घुसपैठ के लिए पहले हुर्रों के पास पहुँचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश में जाम छलकाने वालों को महंगाई वाला करंट लग सकता है, क्योंकि मोहन यादव सरकार केंद्र से मिलने वाली करों में यानी टैक्सेस में कटौती और बढ़ते वित्तीय बोझ से पैदा हुए रेवेन्यू संकट से निपटने के लिए एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। यानी रेवेन्यू संकट खत्म करने के लिए एमपी सरकार शराब पर दांव लगाने जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि महंगी शराब से मिला रेवेन्यू प्रदेश का कर्ज उतारने में मदद करेगा। एमपी सरकार के इस फैसले से शराब की 1300 की एक बोतल के दाम 50 रुपए बढ़ जाएंगे। वैसे इस वक्त एमपी सरकार पर 4.84 लाख करोड़ का कर्ज है। दूसरी तरफ केंद्र ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम कर दी है। टीसीएस यानी टैक्स एट सोर्स को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। अब इसका सीधा असर शराब की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि एमपी सरकार एक्साइज पॉलिसी में बदलाव के पीछे 3 ठोस कारण बता रही है। पहला, ठेकेदारों की मोनोपोली को खत्म करना। दूसरा, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता पर जोर। और तीसरा, टैक्स कलेक्शन में बदलाव शामिल है। एक तरफ करोड़ों का कर्ज, दूसरी तरफ केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम, जिसका असर एमपी में बढ़ती शराब की कीमतों के तौर पर देखा जाएगा। मोबाइल गेमिंग की लत किस कदर जानलेवा साबित हो सकती है, इसका एक खौफनाक उदाहरण उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखने को मिला। गेम खेलने के दौरान युवक का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा कि उसके दिमाग की नस फट गई। मोहम्मद कैफ को ऑनलाइन गेमिंग खासतौर पर पबजी खेलने की लत लग चुकी थी। वो घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलता रहता था और अक्सर कान में ईयरफोन लगाए रहता था। घटना वाले दिन भी कैफ देर रात तक ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसी दौरान उसे अचानक तेज सिरदर्द हुआ और वो बेचैन होने लगा। कुछ ही देर में उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवार के लोग उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां 2 दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मोहम्मद जब गेम खेल रहा था, उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच चुका था। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। नहीं, गेम गलत है, गेम को मिटा दो, खत्म कर दो गेम को। ये गेम ना खेले कोई भी, इसको बंद कर दीजिए गेम को। ऑनलाइन गेमिंग की लत किस कदर बच्चों को और युवाओं पर हावी हो रही है। पहले गाजियाबाद में गेम के चक्कर में 3 बहनों ने अपनी जान दे दी। अब कैफ की गेम के कारण जान चली गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में साइबर अपराध की दुनिया अब अमीरों से निकलकर गरीब मजदूरों तक पहुंच गई है। मजदूर राजकुमार को ठगों ने 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। वीडियो कॉल पर निगरानी बनाए रखकर उससे 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। राजकुमार को कॉल करने वाले ने खुद को एनआईए का सीनियर अधिकारी बताया और कहा कि उसके खाते से एक आतंकी को फंडिंग की गई है। वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी रखी। राजकुमार डर के मारे घर में ही बैठे। केस क्लियर करने के नाम से 1.5 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। जी सर, तो आपने जैसे बताया तो वैसे ही कर रहा था। परिवार को शक हुआ तो थाने में शिकायत की। टीम ने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ हुआ नकली पुलिस और असली पुलिस का आमना सामना। ये छोला मंदिर बात कर रहे हो?
भोपाल से। किस केस में अरेस्ट है ये? हेलो, बताइए क्या रिपोर्ट है इनके अगेंस्ट? किस चीज का पैसा मांग रहे हैं आप इनको? क्यों डरा रहे हैं आप इनको? अगर आपको ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत कॉल काट दें। पुलिस और परिवार से बात करें। 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन डायल करें।